हम लोग एक्सरसाइज 1.2 से बच्चे सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए आइए देखते हैं क्या बच्चे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले थोड़ा हम टॉपिक पढ़ लेते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, इस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार रिवीजन करना चाहता हूं कि क्या प्राइम नंबर और दूसरा मेरा क्या है कंपोजिट नंबर। क्या है मेरा कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं अभाज्य संख्या। और कंपोजिट नंबर को बोलते हैं हिंदी में भाज्य संख्या। मैं आपको एक बार फिर से इनका डेफिनेशन बता देता हूं। प्राइम नंबर ए नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय वन एंड इटसेल्फ। ए नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय वन एंड इटसेल्फ, यानी कहने का मतलब कि वह नंबर यानी वह संख्या जो केवल वन से और स्वयं से डिवाइड हो, ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या बोलते हैं। कंपोजिट नंबर, एक कंपोजिट नंबर हैव फैक्टर अदर देन वन, ठीक, एंड इटसेल्फ, यानी कि क्या कंपोजिट नंबर वह क्या होता है भाज्य संख्या होता है, यानी कि क्या इसके फैक्टर वन के अलावा कई और फैक्टर हो सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं सिक्स को क्या लिख सकते हैं 1 into 6, फिर क्या लिख सकते हैं 6 into 1, इसको क्या लिख सकते हैं 2 into 3, और क्या लिख सकते हैं 3 into 2, यानी कि इसके कितने फैक्टराइजेशन हो गए 1 हो गया, फिर क्या हो गए 2 हो गया, फिर क्या हो गए 3 हो गया, और ये क्या हो गए 6 हो गया, यानी कि 6 के कितने फैक्टराइजेशन है एक से अधिक, तो इसको क्या बोलेंगे हम भाज्य संख्या। और प्राइम नंबर के एग्जांपल जैसे मान लीजिए 5 है, 5 का फैक्टराइजेशन क्या होगा केवल 1 होगा, और वो क्या होगा केवल 5 होगा, यानी कि स्वयं 1 से कटेगा और इटसेल्फ यानी स्वयं से कटेगा, तो ऐसे नंबर को प्राइम नंबर बोलते हैं, ऐसे नंबर क्या बोलते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक यह इसी पे बेस है, किस पे बेस है प्राइम और कंपोजिट नंबर पे। इसमें क्या है, इसमें कह रहा है कि जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक यह कहता है कि कोई भी कंपोजिट नंबर को एक्सप्रेस यानी कि विस्तार किया जाता है। जैसे मान लीजिए 6 है, 6 को मैंने विस्तार किया तो क्या है, तो 1 आया था, 2 आया था, 3 आया था, और क्या 6, यानी कि इसके कितने फैक्टराइजेशन हो सकते हैं 1 2 3, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम क्या 1 into 2 into 3, इनसे कितने फैक्टराइजेशन है 1 और 2 और 3, तो जो ये 1 2 और 3 यानी कि जो ये 1 2 और 3, ठीक है, तो 2 3 मेरे क्या होंगे प्राइम नंबर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे प्राइम नंबर कहलाएंगे। ठीक है, एक आपको और बात बता दें इंपॉर्टेंट कि 1 जो मेरा है क्या है 1 जो मेरा है वह क्या है प्राइम नंबर नहीं होता है। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहते हैं कि 1 मेरा प्राइम नंबर होता है या नहीं, तो 1 को हम क्या करते हैं 1 को हम प्राइम नंबर में नहीं एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, तो जैसे कहने का मतलब यदि मैंने 6 को फैक्टराइजेशन किया तो 2 हो गया और 3 हो गया, तो जो 2 और 3 फैक्टराइज हुआ है ये मेरा क्या है प्राइम नंबर है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक यह कहता है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को एक्सप्रेस करें या ब्रेक करें या सिंप्लीफाई में कन्वर्ट करें तो वो मेरा क्या होता है प्राइम नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि 6 को मैंने ब्रेक किया तो 2 into 3 आया, तो 2 और 3 मेरे क्या हो गए प्राइम नंबर हो गया, क्योंकि 2 केवल क्या होगा 1 से डिवाइड होगा और स्वयं 2 से डिवाइड होगा, 3 भी मेरा क्या होगा 1 से डिवाइड होगा और केवल स्वयं क्या 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, और इसमें एक और इम्पोर्टेंट ध्यान रखनी है कि जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जैसे मान लीजिए 6 का फैक्टराइजेशन क्या गया 2 into 3, ये इसकी ऑर्डर फिक्स नहीं है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 into 2, यानी कि दोनों में कोई डिफरेंट नहीं है। कहने का मतलब है कि 2 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, तो ये जरूरी नहीं है कि ये इसी ऑर्डर में हो। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 हो गया, 2 into गया, 3 हो गया और 7 हो गया, ये इस ऑर्डर में भी हो सकता है। इन दोनों में कोई इफेक्ट
नहीं होगा, यानी कि दोनों में कोई डिफरेंट नहीं, यानी कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक यह कहता है कि इनके आर्डर में कोई डिफरेंट करने पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, आइए हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पे बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पे बेस्ड फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 4 के पावर n का अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। ठीक, क्या करा क्वेश्चन फिर से पढ़ देता हूँ। जांच कीजिए, तुमको चेक करना है कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर, यानी कि जो मेरा क्या काउंटिंग नंबर है 1 2 3 4 5 डॉट 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 इंफिनिटी तक, ठीक है, के n के लिए संख्या 4 के पावर n का अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अंक 0 पर समाप्त, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैं चेक करता हूँ, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास 10 है, 10 किस नंबर पे समाप्त है, 0 पे। यदि हम 10 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 5 आएगा। इस तरह मैं अगर नंबर चेक कर लेता हूँ, क्या 20 भी लास्ट में किससे समाप्त है, 0 पे समाप्त है, यानी 0 पे समाप्त है, तो 20 का क्या हो जाएगा मेरा फैक्टराइजेशन से 2 इंटू 5 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह मैं 30 को कर लेता हूँ, 30 को मेरा क्या जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 हो जाएगा, यानी कि 30 का फैक्टराइजेशन मेरा क्या है 2 3 और 5। यानी कि हम ध्यान से देखें कि यदि किसी भी नंबर के लास्ट में यदि वह संख्या 0 से फिनिश हो रहा है तो हर में क्या कॉमन है, हर मेरा क्या है, हर सबके पास मेरा क्या है 5 है, इसके पास भी 5 है, इसके पास भी 5 है। यानी हम यह कह सकते हैं कि वह संख्या जो लास्ट में 0 पर समाप्त होगा उसमें क्या होगा 5 होना चाहिए, यानी कि उसके गुणनखंड में या उसके फैक्टराइजेशन में 5 होना चाहिए। ठीक है, तो आइए हम चेक करते हैं क्या इसके पास है या नहीं। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, हल कैसे करेंगे, 4 की पावर n का ये 4 मेरा क्या है नेचुरल नंबर है, यानी कि 4 मेरा क्या है कंपोजिट नंबर है, जैसे कि मतलब कि क्या 4 मेरा क्या है 1 से भी डिवाइड हो सकता है, 2 से भी डिवाइड हो सकता है और क्या 4 से भी डिवाइड हो सकता है। यानी किससे किससे डिवाइड हो सकता है, 1 से भी डिवाइड हो सकता है, 2 से भी डिवाइड हो सकता है और 4 से, यानी कि एक से अधिक नंबर से डिवाइड हो सकता, क्या बोलते हैं हम कंपोजिट नंबर, यानी कि अभाज्य संख्या। 4 की पावर n का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, इस 4 को हम ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा 2 इंटू 2, यानी इसकी पावर क्या जाएगा n हो जाएगा, क्या जाएगा मेरा n हो जाएगा, यानी 4 की पावर n का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा 2 इंटू 2 के पावर n। यानी कैसे, यानी 4 को हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, मेरा क्या है 2 इंटू 2 के पावर है, तो उसके क्या कर लिए पावर n कर लिए। अब हम देख रहे हैं कि 4 की पावर n का अभाज्य गुणनखंड में क्या है 5 नहीं है, क्या है, यानी कि जो संख्या लास्ट में 0 पे समाप्त हो रहा था, तो मैंने अभी एग्जांपल देके बताया कि उसके लास्ट उसमें क्या होगा 5 होना चाहिए। क्या हमारा जो 4 की पावर n का अभाज्य गुणनखंड है इसमें 5 है नहीं, इसलिए 4 की पावर n क्या 5 से मेरा विभाजित होगा नहीं, इसलिए 4 की पावर जो n नंबर है, यानी कि इसलिए हम यह कह सकते हैं कि जो 4 की पावर n वाला नंबर है यह मेरा क्या 5 से विभाजित नहीं होगा, यानी कि
ये जब 4 के पावर n का अभाज्य गुणनखंड में 5 नंबर है ही नहीं, तो ये हम इसलिए बोल सकते हैं कि जो है 4 के पावर n का 5 से विभाजित होगा नहीं। इसलिए जो 4 के पावर n संख्या है, 4 के पावर n, इसलिए हम यह कह सकते हैं कि जो मेरा 4 के पावर n है, यह केवल 2 से विभाजित है। यह जो मेरा क्या, जो ये 4 के पावर यह क्या कौन है, यह नंबर केवल 2 से विभाजित है और इसके अतिरिक्त किसी भी नंबर से मेरा क्या है, विभाजित नहीं होगा। अतः किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 4 की पावर n का अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। आइए फिर से देखते हैं, मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। मैंने बताया कि जैसे मान लीजिए कि किसी भी संख्या के लास्ट में शून्य, जैसे मैंने बताया कि 10 है, 10 के लास्ट में शून्य, तो इसका फैक्टराइजेशन क्या है, 2 into 5 है। इसी तरीके से 20 है, तो 20 का फैक्टराइजेशन क्या है, 2 into 5 है। इसी तरीके से मेरा क्या है, 30 है, इसका फैक्टराइजेशन क्या है, 2 into 3 into 5, यानी कि सबके लास्ट में क्या है, 5 आ रहा है। ठीक है, यानी वह संख्या शून्य पे समाप्त होगा, तो उसमें 5 क्या होना चाहिए। इसलिए हम पहले क्या किए, जो 4 के पावर n का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 into 2 की पावर n कर लिया। अब ये देख रहे हैं कि इसको लिखेंगे कैसे, 4 के पावर n का अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं, यानी कि जब हम 4 के पावर n को अभाज्य गुणनखंड किया तो उसमें वो क्या, 5 संख्या मिली ही नहीं। इसलिए हम कह सकते हैं 4 के पावर n 5 से विभाजित होगा ही नहीं। इसलिए अतः 4 के पावर n यह केवल 2 से विभाजित है, यानी कि जो 4 के पावर n का फैक्टराइजेशन क्या है, केवल 2 है, तो 2 हो गया। इसलिए किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 4 के पावर n का अंक 0 पर समाप्त होगा नहीं, क्योंकि हमको इसका अभाज्य गुणनखंड में हमको 5 संख्या मिली नहीं। इसी तरह सेम क्वेश्चन आप लोग को प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पे क्या कर लीजिएगा, 6 की पावर n ज्ञात कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n का अंक 0 पर समाप्त हो सकता है या नहीं। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिए और ये चेक कीजिएगा कि ये समाप्त हो रहा है कि नहीं। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या करा कि व्याख्या कीजिए कि 7 into 3 into 13 plus 13 और 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। ठीक है, यानी कि भाज्य संख्या मतलब क्या, कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या वह संख्या होती है जो है 2 या 2 से अधिक नंबरों से क्या हो, डिवाइड यानी कि भाज्य हो जाए। ठीक है, तो सिंपल सा फॉर्मूला देखते हैं, दिया है क्या हमारा, 7 into 11 into 13 plus 13। ठीक है, देखिए यहाँ इन तीनों प्लेस पे क्या मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या ऐड है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमको दिख रहा है कि यानी कि इन तीनों एक हैं और ये मेरा क्या अकेले है, तो इसके पास भी 13 और इसके पास भी 13 है,
जिसको हम 13 तीनों में से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 7 इंटू 11 और यहाँ पे क्या इसमें 13 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा 1 आ जाएगा। क्या जाएगा 1। अगर इसको ऐसे बड़े ब्रैकेट में कन्वर्ट कर ले तो ये इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे 13, ठीक है, इस मझले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है, सॉरी छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 7 इंटू 11, 11 जा यानी 11 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो क्या आएगा 77 हो जाएगा और ये प्लस 1 इसको ऐड करेंगे तो 13 सॉरी ब्रैकेट में मेरा क्या जाएगा 77 में 1 ऐड करेंगे तो 78 हो जाएगा। यानी इसको ऐसे रख सकते हैं 13 इंटू 78 यानी कि अब 78 सॉरी यहाँ क्या 78 का क्या करेंगे इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो मैं 78 का फैक्टराइजेशन मेरा क्या हो जाएगा 2 से करेंगे तो 2 3 जा 6, 7 में 6 जाएगा 1 रिमाइंडर बचेगा इसको देगा तो 19 हो जाएगा 19। फिर क्या करेंगे 2 से नहीं कट होगा 3 से कट करेंगे 3 1 जा 3 3 जा 9 फिर 30 से मल्टीप्लाई 31 जा 13 यानी कि इसका फैक्टराइजेशन क्या आएगा 13 तो पहले से ही है और 78 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 13 यानी इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13 यानी कि ये जो नंबर है यह कितने नंबर से विभाज्य है 2 से है 3 से है एवं क्या है 13 से विभाज्य है। यानी कि 2 से अधिक नंबरों से विभाज्य है तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं भाज्य संख्या है। सेम इसी प्रोसेस पे आप इसी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा सेम आंसर ये मेरा क्या ये भी क्या ये जो नंबर है मेरा क्या 2 या 2 से अधिक नंबर से भाज्य है तो ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं भाज्य संख्या। थैंक यू। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो को इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। थैंक यू।